सोमवार से देश भर में 3 क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं। इसके साथ ही पुराने यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों को खत्म कर दिया गया है। जिस आईपीसी और सीआरपीसी का ज़िक्र हम अक्सर सुनते आए हैं, वो भी अब इतिहास बन गई है। साथ ही आईईए को भी खत्म कर दिया गया है। आज से जो 3 क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं, वो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए है। मतलब ये कि आईपीसी की जगह बीएनएस, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और आईईए की जगह बीएसए ने ली है। भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दी गई खबर पर भी एफआईआर लिखी जा सकेगी, यानी कि ईमेल, व्हाट्सएप और सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए अब एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी। अब घर बैठे ही एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी और थाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो 3 दिन के भीतर पीड़ित को थाने जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी एफआईआर को फर्जी माना जाएगा। भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए, दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। घर बैठे कैसे लिखवाएं एफआईआर, ये सवाल है। नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित की जा सकेगी। नए कानून में अब 0 एफआईआर समन के लिए एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल, पुलिस कंप्लेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जघन्य अपराधों के लिए घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाए तो किस तरह से घर बैठे ही आप एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे, स्टेप्स में जानिए। एफआईआर कैसे लिखवाएं। किसी भी क्राइम की स्थिति में अगर पीड़ित सशरीर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता है तो वो घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे एसएमएस या ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं और गौर से सुनिए, ये सभी लोगों के लिए है कि वो अच्छे से समझ लें कि अब आईपीसी या सीआरपीसी नहीं है और नए कानून क्या है, किस तरीके का बदलाव हुआ है, किस तरह के नए प्रावधान है, ये समझना बेहद जरूरी है। पहला स्टेप है, अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर किसी भी ई कम्युनिकेशन माध्यम से पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। दूसरा स्टेप, घटना की पूरी डिटेल फिल करें, अपनी पर्सनल डिटेल और साथ ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी भरें। तो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हमने आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बैठे आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में, ये बेहद ज़रूरी है जानना। तीसरा स्टेप, शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए एफआईआर को जांच अधिकारी को भेजा जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला है या इसमें अधिकतम 14 दिन लगेंगे। ई संचार के जरिए भेजी गई शिकायत 2-3 दिन के भीतर रिकॉर्ड में ले ली जाएगी और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर तत्काल एक्शन की ज़रूरत है तो शिकायत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज कर सकता है। तो ये 3 स्टेप हमने आपको बताए जो बेहद ज़रूरी है जानना। आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक
न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 एफआईआर, ई एफआईआर, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजेस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा। दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है। वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है, जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। तो नए कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। कौन कौन सी धाराएं बदल दी गई हैं? तो आपको बता दें कि 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद बीएनएस में करीब 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। धोखाधड़ी से संबंधित धारा का क्रम में बदलाव किया गया है। नए कानून में धोखाधड़ी और ठगी करने वालों के खिलाफ धारा 318 लागू होगी और अब किसी ठग को 420 कहना सही नहीं होगा। हत्या, रेप, डकैती, चोरी समेत हर धारा का नंबर भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की दफा 302 बदलकर धारा 103 कर दी गई है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईईए की जगह बदल दी गई है। तो ये जो बदलाव जो हुआ है, जिस तरीके का कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, वो तमाम लिस्ट भी हम आपको पूरी दिखाएंगे। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, लेकिन समझना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी धारा किसके लिए है, क्योंकि धाराएं बदल दी गई हैं। क्योंकि जो मौजूदा कानून था पहले से, जो धाराएं थी, वही लोगों को आसानी से याद नहीं हो पाती थी या उनको जानकारी इसकी नहीं थी। तो जानकारी होना इसके बारे में बेहद, हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि धाराएँ भी बदली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं और ये बदलाव कितना बदलाव लाएगा हमारे देश में, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि कानून बहुत हैं, ज़ाहिर है, तो जब कानून बहुत हैं, उसका पालन होता है या नहीं होता है, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये बदलाव आकर क्या लोगों के लिए जो राहत भरी खबर ये है कि थाने नहीं जाना पड़ेगा। आप घर से बैठे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या क्या क्या उसमें आपको करना होगा वो भी आपको बता दिया गया है। तो थाने के चक्कर लगाने की बजाय घर बैठ के भी आप शिकायत कर सकते हैं अगर आप पीड़ित हैं तो। संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिए गए। कई इंस्टीट्यूशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं। जुडिशरी में 21,000 सबऑर्डिनेट जुडिशरी का ट्रेनिंग हो चुका है और इसके लिए भी आगे पर मास्टर ट्रेनर्स की कई बैच स्थानीय भाषाओं में तैयार हो गई है। 20,000 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया है और लगभग हर प्रोसिक्यूटर को एक ऐप दे दिया गया है और नए कानून छापे हुए दिए गए कि पुरानी धारा कौन सी थी, नई धारा कौन सी है। प्रिजन के 51,224 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है और फॉरेंसिक के 4,000 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पुलिस में 6 लाख, प्रोसिक्यूशन में 4,000, जुडिशरी में लगभग 20,000, फॉरेंसिक में भी 4,000 और प्रिजन में 10,868
मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते।